हेलो एवरीवन। आज का सेशन हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या है? जब हमें ये पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी हम अपने जीवन में एक मेजर चेंज क्यों नहीं ला पाते? हमें पता है क्या क्या चीज़ें सही है। अगर किसी से ज्ञान की बात करी जाए तो सब में ज्ञान भरा हुआ है। सबको पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, बट स्टिल पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल फेल। व्हाट इज द रीजन? वाई डू वी फॉलो द सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन? हर साल साल बदलते हैं, लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ दिन फॉलो करते हैं, देन अगेन ऐसा क्या होता है कि वो दोबारा से ही सेम ओल्ड अपने हैबिट्स में आ जाते हैं? क्या रीज़न है? सोचो जरा। रीज़न कुछ तो होगा ही जिसके वजह से कि हम अपने आप को बदल नहीं पाते। आज हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई वी आर नॉट एबल टू चेंज अवर हैबिट्स। चलिए, ट्रेजर इनसाइड अस। हर किसी के अंदर एक खजाना है, लेकिन हम क्या करते हैं? बाहर भागते रहते हैं। वी लिव अवर लाइफ लाइक ए आउटसाइड लाइफ। हम हमेशा बाहर मुखी होके जीते हैं, अंतर्मुखी होके नहीं जीते। अगर हम अपने अंदर झांके तो हमें खुद ही सब चीज़ों का पता चल जाएगा। हमारे भीतर ही खजाना है, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ना कुछ बाहर से कुछ ढूंढने की जरूरत, सब अपने आप आपके पास आएगा आपके जीवन में। बस ज़रूरत है अपने आप को बदलने की। अपने आप को बदलने के बजाय हम कोशिश करते हैं कि सामने वाला बदल जाए। हस्बैंड वाइफ को बदलना चाहता है, वाइफ हस्बैंड को बदलना चाहते हैं, कोई किसी को बदलना चाहता है, बॉस एम्प्लॉय को बदलना चाहता है, एम्प्लॉय बॉस को बदलना चाहता है कि वो उसके अकॉर्डिंग करने लग जाए। लेकिन आप कभी किसी को नहीं बदल सकते। हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अपने आप को बदलने में। क्योंकि बहुत बड़ा ही जो रोल है वो इस चीज़ का है कि हम बदलना तो चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और हम वो कोशिश करेंगे वो फाइंड आउट करने की, वो चैलेंज क्या आते हैं। उस चैलेंज, सबसे पहले उस चीज़ को समझना, देन फिर उसके बाद सोल्यूशन कर निकालना तभी निकल सकता है जब हमें प्रॉब्लम का पता हो। जब हमें प्रॉब्लम ही ठीक ढंग से नहीं पता होगी तो हम सोल्यूशन क्या देंगे? इसलिए ज़्यादातर लोग मोटिवेशन वीडियो में फंस जाते हैं। मोटिवेशन, जब तक मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तब तक वो एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे ही मोटिवेशन ख़त्म, उनका एनर्जी लेवल लो, कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेथार्जिक, लेजीनेस, अपनी लाइफ में इतनी प्रीशियस टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। तो लाइफ हमें एक बार मिली है, हमें अपने एक एक सेकंड और एक एक पल को कंप्लीटली जीना होगा। ठीक है? तो हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो, हमारी बॉडी, आप लोग सोचते हो कि हमारी बॉडी किस सेल्स हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर पार्ट आपने इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा होगा कि हमारी बॉडी ऑपरेट कैसे होती है। क्या सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी का पार्ट्स है। जैसे एक कंप्यूटर में सीपीयू होता है सबसे इम्पोर्टेंट, उसी तरीके से हमारी बॉडी में माइंड सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से पूरी हमारी लाइफ गवर्न होती है। अगर आपने माइंड को समझ लिया, आपकी लाइफ की 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि अगर आप विपत्ति में भी होगे तब भी आप रास्ते निकाल लोगे कि कैसे इसे फाइंड आउट, कैसे सोल्यूशन की ओर बढ़ा जा सकता है, कैसे आप उस प्रॉब्लम से अपने बाहर आ सकते हो। जस्ट ओनली अपने माइंड को समझ के, उस पर काम करके, उसके सोल्यूशन निकाल के। एक बार इसने आपने समझ लिया इसको, तो मैं कहता हूँ इस धरती पे आपको, आपका मन ही स्वर्ग दिखाएगा और इसी धरती पे आपका मन ही आपको नर्क दिखाता है। तो कोशिश ये करें कि हम इसको समझें। बिना समझे अगर आप किसी चीज का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे तो यू विल एंड अप विथ नथिंग। कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, अब माइंड को हम वैदिक साइकोलॉजी की तरफ देख के समझते हैं इसको। हम, आपने साइंस में और बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। सबकॉन्शियस माइंड इसी सबकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट है हमारा चित्त।
जिसको हम एक एक करके डिकोड करेंगे। आज हम मनस पे बात करेंगे। ठीक है। द माइंड इज नॉट ए सिंगल यूनिट, इट इज अंतकरना। ये अंतकरना हमारा कम इस चार लेयर से बना है: मनस, बुद्धि, अहंकारा और चित्त। मनस क्या करता है? हमारा सेंसरी माइंड, हमारा हमारे अंदर जो भी फाइव सेंसेस हमारी इंफॉर्मेशन लेती है, उसी तरीके से हमें चीज़ों का पता चलता है। फाइव सेंसेस लाइक हमारे आइज, नोज, माउथ, टच, फील जो हम करते हैं, फाइव सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वैसे वैसे हमारी लाइफ बनती है। हमारे सराउंडिंग के हिसाब से हमारी लाइफ बनती है। तभी कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, यू आर सम टोटल ऑफ योर फाइव फ्रेंड्स। वाई? क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट में आप रहोगे वैसे ही बन जाओगे। अगर कोई ऐसे घर के वायलेंस वाले इन्वायरमेंट में है तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट हिज लाइफ। और जिनकी लाइफ में, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी लाइफ में आफ्टर मैरिज दे विल आल्सो सफर। कहीं ना कहीं उनके वो चित्त में बैठा हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि मनस हमारा हमारी सराउंडिंग के हिसाब से काम करता है। तभी कहते हैं जैसे संगत वैसी रंगत, बिन सत्संग विवेक ना जागी। आपको विवेक भी सत्संग सुन के ही आता है, अच्छी संगत में बैठने से आता है। सत्संग हुई कि अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों के में रहना, उनके साथ जीना, तब आपकी लाइफ में बदलाव होता है। तो मनस आपका क्या करेगा? आप जैसी चीजें देखोगे आपके जीवन में वैसी घटित होती जाएंगी। आप जैसी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे वैसा जीवन घटित होगा। ठीक है। तो ये मनस का काम है। और ये हमारा मनस कैसे काम करता है? हमारी जो फाइव सेंसेस है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन लेता है। बुद्धि का काम क्या है? ये डिसाइड करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हुई, देन इट विल डिसाइड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तभी बुद्धि का काम आता है। बुद्धि हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, सही और गलत। तभी कहते हैं कि वट एवर यू आर लिविंग योर लाइफ, इट इज डिपेंड ऑन योर पास्ट डिसीजंस। आपने पास्ट में जैसे डिसीजन लिए हैं वैसी ही आपकी अभी की लाइफ है। अच्छे डिसीजन लिए होंगे तो आपकी लाइफ डेफिनेटली अच्छी होगी। अगर आपने गलत डिसीजन लिए होंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पेन या दुख चल रहा होगा, जिसको जो आप नहीं चाहते वो हो रहा होगा। कई लोग इस चीज़ से भी बड़े परेशान रहते हैं कि मैं सोचता हूँ वैसा होता नहीं है। तो लेकिन आप सोचते हो, लेकिन आपने कभी ये आइडेंटिफाई करा है कि आपका वो सोचना भी कितना, किस लेवल पे था? कितनी देर तक उस सोच के साथ बैठे, किसी एक थॉट के साथ कितने टाइम तक बैठे? ज़्यादातर लोग नेगेटिव थॉट को लेके बैठे रहते हैं, पॉजिटिव थॉट को चेंज करते रहते हैं। उससे क्या होगा? जब नेगेटिव थॉट दिमाग में हमेशा चलता रहेगा तो नेगेटिविटी ही आएगी। लेकिन आपने सोचा अच्छा, और ऐसा मैं मान ही नहीं सकता अगर लगातार आप अच्छा सोचो आपके जीवन में अच्छा घटित ना हो। ठीक है। अगला है हमारा अहंकारा। अहंकारा मतलब आइडेंटिटी। ये आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। ये आपको सेपरेट करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को तक। कि आपको बताता है ये मेरा घर, मेरी बॉडी, मेरा नाम ये है, मेरे पेरेंट्स ये है, मेरी रिलीजन ये है। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। फोर्थ आपका चित्त है। चित्त आपकी, इट इज काइंड ऑफ मेमोरी फीड आपके चित्त में। अगर हम वैदिक में जाएं, वैदिक फिलोसफी को समझे, तो चित्त आपका, आपकी पास्ट लाइफ के जितने भी इंसिडेंट्स हैं मेजर मेजर, वो आपके चित्त में समाये हैं। तभी किसी एक बच्चे में उसके कुछ पास्ट लाइफ के गुण आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चित्त में बैठे हैं। आगे चल के आगे के सेशन में हम, मैं इसको आपको एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में भी समझाने की कोशिश करूंगा कि मनस आपका जैसे मून है, बुद्धि आपकी मरकरी जुपिटर। तो इस टर्म में भी समझने की कोशिश करें, लेकिन अभी आप पहला सेशन है तो वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अभी मनस के बारे में बात करेंगे कि मनस हमारा क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलो हम इसको एक आज के और सिंप्लीफाई कर देते हैं आज के टर्म्स में। लाइक आपका जैसे एक कंप्यूटर है, जैसे स्क्रीन आती है कंप्यूटर की, उसमें डेटा जो इनपुट हम डालते हैं वही हमारी मनस है। जैसा इनपुट डालोगे वैसे ही आउटपुट आएगा। बुद्धि क्या करती है? ये डिसाइड करती है, ये दिस इज ए प्रोसेसर, इस डेटा का करना क्या है। अहंकारा क्या करती है? आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी यूजर आईडी क्रिएट करती है। ये आपकी एक्सपीरियंस को बताते हैं, दिस इज माई एक्सपीरियंस, कि ये मेरे साथ हुआ है। उचित आपका लाइक ए हार्डवेयर, हार्डवेयर की तरह काम करते हैं। जितने भी एक्सपीरियंसेस जो भी घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी छत में बैठा है। जैसे लाइफ, आपको अपनी चाइल्डहुड की बहुत सारे इंसिडेंट आपके
माइंड में बैठा हो, वो याद ना आ रहा हो, लेकिन आपके घटित होगा। जैसे किसी बच्चे ने को स्टेज फियर होता है, पब्लिक में बोलना सबके सामने, उसने कभी ना कभी वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो फील करा है लोगों के सामने बोलने में हेजिटेशन। तो वो हमेशा वो फियर उसको हमेशा भगाएगा, दूर भगाएगा, वो हमेशा पब्लिक से दूर भागेगा कि बात ना करनी पड़े। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि वो वेल प्रिपेयर हो जाए, सब कुछ कर ले, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाए, फिर भी वहां जाके अटक जाएगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके पास्ट लाइफ या फिर उसके बचपन की कुछ ऐसी मेमोरी फीड है जिसकी वजह से उसको इंसल्ट या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा उसके चित्त में समाया है जिसकी वजह से वो फियर फील करता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे चित्त में समाया है, और उसके वजह से वो उस चीज़ से भागता रहता है। और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ, जो हमारी चित्त की वजह से ही हमारी लाइफ गवर्न होती है। दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं इसको। तो 90% ऑफ योर लाइफ इज रूल्ड बाय सबकॉन्शियस, योर चित्त। तो मनस को, मनस एस्ट्रोलॉजी में अगर समझा जाए तो मून को कहते हैं। मून यानी परिवर्तन। मून आपका खाना है, मून आपका ट्रेवलिंग है, मून आपका चेंजिंग माइंड है, फीलिंग है, इमोशंस है, बदलाव है। तो इसको लोअर माइंड और सेंसरी माइंड भी कहते हैं। फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। जैसा, इसलिए कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, वैसा मनस होता है। इसलिए सात्विक खाने के लिए ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि हमारे भीतर ही तमस, रजस और सात्विक गुण विद्यमान है। तो जब आप सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, तो आपके अंदर सद्गुण ज़्यादा से ज़्यादा आता है। और जब आप तमस वाली चीज़ें ज़्यादा अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं, लाइक नॉनवेज खाना, अल्कोहल पीना, तो आपकी बुद्धि भी उसी हिसाब से चेंज होती है। और आप तभी कहते हैं बुद्धि इंसान की विपरीत दिशा में चली जाती है, जब उसके अंदर तमस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेजी फील करेगा, डल फील करेगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, सोचेगा करना है लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल ही नहीं है ऐसा, और ना भोजन वैसा कर रहा है, ना संगत वैसी है। तो ऑल टुगेदर सब चीज़ आपकी माइंड पे डिपेंड करता है। आपके माइंड से ही डिसाइड होगा आपका जीवन। तो सब ये अवेयरनेस है, ये आपका सेशन अवेयरनेस के लिए सबसे पहले समझना। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक उस पर काम कैसे करोगे, कैसे सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आपका मनस, आपकी सेंसरी माइंड, जो हम इंफॉर्मेशन, मनस का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। लगातार हम कुछ ना कुछ देखते रहते, सुनते रहते, बोलते रहते, बात करते रहते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन गैदर होती है। किसी ने कुछ बोला, आपने अपने मन में, किसी ने कुछ अच्छी चीज़ डाली, आपने ले ली। किसी ने कुछ उल्टी सीधी चीज़ डाली, आपने ले ली। और गलत चीज़ें तो जल्दी हम स्टोर कर लेते हैं। किसी किसी ने अपने घर का कूड़ा फेंका, रख लिया अपने मन में। तो इट इज़ काइंड ऑफ कलेक्टर। और ये प्रोसेसर इसी डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, बार बार सोच रहा होता है सही गलत, सही गलत, डाउट में रहता है मनस हमेशा। इसलिए जितनी आपकी बुद्धि प्रखर होगी, उतना ही आपका मन शांत होगा। क्योंकि जैसे ही मन, मनस इज लाइक ए मंकी, एक विचार से दूसरे विचार। अगर कोई भी विचार आपके 17 सेकंड से ज़्यादा घूमता रहता है दिमाग में, तो एक लूप क्रिएट करता है। उस सोच के बाद फिर अगली सोच आएगी, अगली सोच के बाद उसी सोच में बंदा फंस जाता है। उसे यही नहीं पता चलता कि मैं एक दलदल में घुस रहा हूँ। और वही फिर अगर एक ही सोच पे बैठा रहे, बैठा रहे, बैठा रहे, बैठा रहे, तो बर्डन क्रिएट होता है। वो एनजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो विचारों से निकल ही नहीं पाता। इसलिए आपको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। वहीं अगर बुद्धि किसी की प्रखर होगी तो वो मनुष्य को शांत कर देगा। मनुष्य इज ए ब्रिलियंट सर्वेंट बट ए टेरिबल मास्टर। मनुष्य क्या है? आपका बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन अगर आपने इसको अपना मास्टर बना दिया, तो ये आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा कि आप कहोगे कि लाइफ इज हेल, व्हाई शुड आई लिव। आपके अंदर ये क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपको अभी अच्छी लग रही होंगी, लेकिन आपके लिए वो अच्छी नहीं होती। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। आपने एक मिठाई देखी, आपने सोचा अरे यार क्या टेस्टी है, खा लेनी चाहिए। और किसी व्यक्ति को मान लो शुगर है, क्या उसके लिए सही है वो खाना? लेकिन भाई मनस तो कह रहा है खाने के लिए। और जैसे ही आपने खाया, तो फिर तभी लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि उन पे अपने मनस पे कंट्रोल ही नहीं है। उन्हें कोई चीज़ देखी अच्छी लगी, वो उसको उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं।
अपना इंटेलिजेंस, उनका बुद्धि उस समय काम नहीं करती, फिर बाद में कहते हैं अरे यार मैंने काश ये नहीं करा होता, आज मेरी जीवन अच्छा होता, आज काश मैंने अपने समय पे जाग गया होता तो जीवन ऐसा होता। तो कुल मिला के यही है कि ये हमारी, इसको हमने मास्टर नहीं बनने देना, इसको सर्वेंट बनना है, बना के रखना है, क्योंकि सर्वेंट ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसको आपने सर्वेंट बना लिया तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये एक ब्रिज का काम करता है, लाइक आपके बॉडी और इंटेलिजेंस में एक मनस है जो एक ब्रिज का काम करता है। बट इट नीड्स अ बॉस इंटेलेक्ट टू कीप इन ट्रैक। यस, आपको इसको एक बॉस चाहिए, जैसे ही बॉस इसको मिल गया ये कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मनस पे हमने बात करी। आने वाले सेशन में हम और सेशन करेंगे तो उसमें आगे वैदिक माइंड के ऊपर समझेंगे। धन्यवाद।